चलिए शुरू करते हैं। आज उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक संरचना क्या है ना। क्योंकि उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति को जानना है, इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को जानना है, तो हमें उससे पहले आ, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यही जो होती हैं वो समय और स्थिति का निर्धारण करती हैं, और हमारी जो स्थिति है पूरी पृथ्वी में वो क्या है, हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर मतलब भौगोलिक रूप से क्या है, वो हमें जानने को मिलता है। कितने डिग्री पर हमारा जो वो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, अक्षांशीय स्थिति की क्या है, देशांतरी स्थिति क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो उससे पहले हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं आपको क्या होता है। देखो, ये तो सबसे पहले आपको मैं शुरू से बताता हूँ, बेसिक सा नॉलेज, ठीक है। ये हमारी माना क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक। थोड़ा टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। पृथ्वी में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के जो बीचों बीच माना एक गेंद है, उसको हमने बीचों बीच काट दिया, दो हिस्सों में इसको क्या किया, काट दिया है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी है पूरी, एक इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, और इस पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या उसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये जो बीचों बीच भूमध्य रेखा यानी कि भूमि का जो मध्य रेखा है, पूरी पृथ्वी का जो मध्य से गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अच्छा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। पहली बात तो ये, अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं हैं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं। हम तो रहते हैं भाई, हम पृथ्वी में रहते हैं, हमने कभी देखी आप अपने आसपास से कोई रेखा गुजरती हुई, नहीं देखी ना। ये समय और स्थिति का निर्धारण करती हैं। पूरी पृथ्वी पर जो कैलकुलेशन काल्पनिक होता है ना सारा, अब ये तो नहीं हमको दिखेंगे, इस समय और स्थिति का निर्धारण करती हैं, और एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अच्छा, पृथ्वी पर क्या होती है कि 180 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, आपको पता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है कि 1 डिग्री के अंतर में खींची गई रेखाएं होती हैं सारी की सारी। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है। अच्छा, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर बोली तो ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे जो तिरछी जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर, चाहे उत्तर की ओर हो या दक्षिण की ओर हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी कि 90 रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 90 रेखाएं होंगी। और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर भी कितनी होंगी, 90 रेखाएं होंगी, यानी कि 1 1 डिग्री के अंतर पर होंगी सारी की सारी, ठीक है। माना यहाँ पर क्या है, इससे नीचे कितनी है, 90 रेखाएं हैं, यानी कि 90 डिग्री, हर 1 डिग्री पर एक रेखा है। यहाँ भी कितनी है, 90, ओके। तो 90 रेखाएं नीचे हैं, 90 रेखाएं ऊपर हैं, यानी कि टोटल कितनी रेखाएं होगी, 90 एंड 90 180, 180 ये होगी, प्लस एक जो भूमध्य रेखा है ये वाली, इसको 1 कर दो, यानी कि 181। टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, 181, ठीक है। अच्छा, अक्षांश रेखाएं तो ये होगी। अब हम आपको बताते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। माना ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर होती है, और यहाँ पर जो था 90 डिग्री, और ये जो है 90 डिग्री, ये अक्षांश के लिए हम कह रहे थे, ठीक है। कि अक्षांश रेखाएं, क्योंकि क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे कितनी रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं होंगी। ऐसे भी ऊपर को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 ऐसे करके टोटल कितनी रेखाएं होंगी, 90 रेखाएं होंगी, ठीक। अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं,
ये है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो जो होती हैं पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जो ऐसे ऐसे होती ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर मैं अच्छे से मिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसको यहाँ पर मिलाना आपने, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। तो सारी रेखाएं जो हैं ऐसे ऐसे आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये याद रखना, ठीक है। अक्षांश रेखाएं आपस में अभी अपने आप को कभी काटती नहीं है। जो अभी मैंने आपको बताया मध्य रेखाएं आप अपने आप को काटती नहीं कभी, ठीक है। लेकिन तो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर जाके मिल जाती हैं, ठीक है। नहीं, ऊपर से तो नहीं काटती, लेकिन ध्रुवों पर क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे को काट लेती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक। अच्छा, ये तो है भूमध्य रेखा, ठीक हो गया। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं टोटल 180 इस साइड हो गए और 180 इस साइड हो गया, ठीक है। यानी कि 180 + 180 360। टोटल जो होते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर वो 360 होती है, ठीक। ये माना, इसको हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। और इस सेंटर से 1 2 3 4 5 6 6 ये पूरा का पूरा जो आधी है, आधी पृथ्वी है उस साइड तक, हम तो एक ही साइड से देख रहे हैं, लेकिन इसका उस साइड तक जो होगा वो पूरे कितनी रेखाएं होंगी खड़ी में, वो 180 रेखाएं होंगी। और इस साइड का अगर हम देखें, इस साइड भी कितनी होंगी, 180 रेखाएं होंगी। यानी कि 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360। यानी कि टोटल जो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी पर होती हैं। और हर एक डिग्री, एक 360 रेखाएं बोले तो 360 डिग्री, हमारी पृथ्वी कितनी है, गोल है, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करती है ना। तो एक डिग्री यानी कि एक रेखा आगे बढ़ने पर, हर रेखा एक एक डिग्री आगे बढ़ने पर एक डिग्री के बीच, एक डिग्री के बीच जो अंतर होता है वो होता है तुम्हारा 111 किलोमीटर का, ठीक। जो एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में, यानी कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 111 किलोमीटर का समय लगता है। ये हमको जानने की आवश्यकता है। इतना आपको समझ आ गया होगा, होप करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा। ये जो आपस में कभी नहीं काटती तिरछी वाली, वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो खड़ी में होती हैं, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी संख्या कितनी है, 180, ठीक। चलिए बात करते हैं सबसे, अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो होती है भूमध्य रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होगी, वो भूमध्य रेखा होगा। सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होगी कौन सी होगी, भूमध्य होगी, क्योंकि ऊपर की जो रेखाएं होंगी छोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पर कर्व क्या हो रहा है, अंदर के हो जा रहा है ना ऐसे। तो सबसे बड़ी कौन सी रेखा है, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो है विषुवत रेखा, भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। एंड जो भूमध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जैसे कि आपने हमें बताया अक्षांश रेखा का जो केंद्र होता है, यानी कि वो होता है भूमध्य रेखा, जो हम 0 डिग्री हम जिसको मानते हैं। लेकिन देशांतर रेखा का 0 डिग्री क्या होता है, माना जो देशांतर रेखाएं होती हैं हमारे ऐसे ऐसे करके, उनका 0 डिग्री कहाँ से माना है,
किस स्थान से माने। ये तो ठीक है, आधे आधे भागों में इसको बांट लिया, लेकिन हम कहाँ से 0 डिग्री माने? नीचे वाले में, देशांतर रेखा में। ये अक्षांश वाले हैं और ये जो है देशांतर वाला, ठीक है। तो किसको 0 डिग्री माने नीचे वाले में? ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, या यहाँ पर से जब हम 0 माने, या यहाँ से 0 माने, या यहाँ से 0 माने, किस स्थान से हम 0 माने? तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक जगह फिक्स की हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच। ग्रीनविच जो लंदन का एक शहर है, वहाँ से इस रेखा को क्या माना गया है? 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। वो एक फिक्स है, जो लंदन का ग्रीनविच शहर है, वहाँ पर देशांतर रेखा को यहाँ से 0 डिग्री यहाँ पर माना गया है। वहाँ से आगे फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 180 इस साइड होंगी, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 180 इस साइड होंगी, ठीक है। यानी कि पूर्व की ओर 180 होंगी, पश्चिम की ओर भी 180 होंगी, तब जाके 360 जो है वो देशांतर रेखाएं बनती हैं। हाँ, जो ग्रीनविच रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? वो तो 0 डिग्री है देशांतर के लिए, ठीक है। उसको हम प्रधान रेखा भी कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक। अब देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो कहाँ से कहाँ जाने पर घटती है, ये आपको बता। अक्षांश की बात की थी मैंने, ये है अक्षांश के लिए करते हैं। सबसे बड़ी रेखा क्या है? भूमध्य रेखा है। फिर ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो रही है, या ये जो हो रही है, इसकी दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है, अक्षांश रेखाओं की दूरी। उसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनकी जो दूरी है वो ध्रुवों पर जाने पर क्या होती है? घटती है, ठीक है। क्योंकि ध्रुव पर क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जा रहे हैं, इनकी दूरी कम हो जा रही है ना, देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक। चलिए, आपको तो ये पता ही होगा, ये साउथ पोल है अर्थ का, नॉर्थ पोल है, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं स्थिति, जो मैं आपको बता रहा था उत्तराखंड की स्थिति क्या है, हमारे भारत की स्थिति क्या है, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या होता है? पूर्व होता है हमेशा इस साइड को, यहाँ को क्या होता है? पश्चिम होता है, ठीक। हम कहाँ पर हैं? अगर आप ग्लोब में देखोगे, ये है हमारा भूमध्य रेखा। ग्लोब में अगर आप भारत को देखोगे, इंडिया को देखोगे, तो शायद आपको उत्तर में नज़र आएगा, क्योंकि ये क्या है? दक्षिण है, ये क्या है? उत्तर है, ठीक। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो आपको भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर नज़र आएगी, इस एरिया में, यानी कि उत्तर में ही भारत हमेशा उत्तर में है, ठीक है। यानी कि भारत यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं? पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, यानी कि नॉर्थ पोल में हम स्थित हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उत्तराखंड और भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए आपको फिर से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये अर्थ है, ठीक। जो बीच का होता है वो क्या है? 0 डिग्री। अक्षांश रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, देशांतर की बात नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वी, अभी उत्तराखंड का पूछा था ना उसने, अक्षांशी जो स्थिति है वो क्या है, देशांतरी स्थिति क्या है। तो अभी अक्षांशी स्थिति की बात कर लेते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री है, इसको हम मानते हैं। अच्छा, एक नॉलेज के लिए एक चीज़ आपको बता दूँ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 करके कितनी रेखाएं होंगी ऊपर को? 90 रेखाएं होंगी, यानी कि 90 डिग्री तक होंगी। ऐसे नीचे को भी कितनी होंगी? 90 डिग्री तक होंगी। लेकिन 0 से यहाँ जो बीच में हम आना 23.5 डिग्री है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री, ठीक है। 0 से 23.5 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 90 से नीचे 0 से ऊपर जो 23.5 डिग्री यहाँ पर कहीं पर होगी, वहाँ पर जो रेखा होगी उसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और आपने ये सुना होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? झा मतरी परगम झा। इसको आप
खुद ही नेट कर लीजिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ज्यामिति पर गमछा, इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया है, आप खुद इसको सर्च कर लीजिए कि कितने राज्यों से, सॉरी कितने राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा है इस स्थिति पर, 23.5 डिग्री की स्थिति पर। 23.5 डिग्री साउथ की ओर अगर हम आप जाओगे तो साउथ की ओर 23.5 डिग्री पर आपको क्या मिलेगी, कौन सी रेखा मिलेगी, मकर रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये तो हो गया आपकी कर्क रेखा, ये तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला हुआ। और 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर है उसको कर्क रेखा बोला, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ, उसको 66.5 डिग्री पर है, यहाँ कहीं जो 66.5 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। और जो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होगी, या तो उत्तर की ओर जो 66.5 थी, 66.5, ठीक है, वो क्या थी, आर्कटिक रेखा थी। जो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। ठीक। कितने डिग्री पे, जो 66.5 डिग्री पर होगी। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर उत्तराखंड की अक्षांशीय जो स्थिति है वो इसने दिखा रखा है कितना, अक्षांशीय स्थिति उत्तराखंड की है वो है 28 से लेके 31 डिग्री तक। ठीक है, अक्षांश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं। 28 इतने से 31, 27 से तुम 28, 43 माइनस करोगे तो इतना का अंतर आएगा, 2 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो इतना ये इसका अक्षांशीय विस्तार है हमारे उत्तराखंड का। तो इसको चलो हम पृथ्वी पर समझते हैं, वहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। 28 डिग्री से 31 डिग्री क्या है, विस्तार है इसका। ठीक। चलो, कितना था, 28 से 31। ठीक। माना ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। माना ऐसे करके टोटल कितनी रेखाएं होती हैं ऊपर की ओर, यहाँ तक 90 रेखाएं होती हैं, यानी कि 90 डिग्री तक होती हैं। हर एक रेखा 1 डिग्री कहलाती है। तो यहाँ से जो 28 होगा ना यहाँ कहीं पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 8, मतलब जो 28वें नंबर पर जो रेखा आएगी, वहाँ से लेके माना ये 28 डिग्री है, यहाँ से 31 डिग्री जब तक जो रेखा होगी उसके बीच में उत्तर की बात कर रहा है, उत्तर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, उत्तर में आता है, यहाँ से यहाँ तक साउथ में आता है। ये भूमध्य रेखा से नीचे को साउथ, यहाँ को नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ 28 है और यहाँ 31 है, तो इसके बीच में क्या होगा, हमारा उत्तराखंड की स्थिति है, अवस्थिति है। ठीक है। ठीक। लेकिन देशांतरी स्थिति भी आपको पता होनी चाहिए। अब तुम तो ये कहोगे कि 28 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और 31 डिग्री यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर भी तो मान सकते हैं, यहाँ पर भी तो मान सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। तो इससे बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, इसीलिए हमने देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं, ताकि हमको इसका भी नॉलेज मिल सके ना, ऐसे कहाँ पर है, कहाँ पर एक रेखा दूसरे को काट रही है, तो वहीं पर जो है उत्तराखंड की स्थिति होगी। आपको दिखाना चाहूँगा, मैं समझाना चाहूँगा, एक सेकेंड। चलो, अक्षांश का तो था 28 से 31, और देशांतर का कितना है, 77 से कितना है, 81। हाँ, 77 से 81 होगा। इसका 0 डिग्री तो यहाँ पर है अक्षांश रेखा का, जो ऐसी तिरछी खींची हुई है रेखाएं पृथ्वी पर। जो देशांतर रेखा जो खड़ी वाली है उसका 0 डिग्री यहाँ पर है, कुछ ऐसे। ये लंदन का ग्रीनविच मीन जो शहर है यहाँ पर होगा करीबन, यहाँ दक्षिण में नहीं है, उत्तर में होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 डिग्री है देशांतर रेखा का, और अक्षांश रेखा का 0 डिग्री आपको पता ही है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है वो 0 डिग्री है। और जो देशांतर का जो जीरो डिग्री है वो कहाँ है,
यहाँ पर है, ठीक है। तो हम देखते हैं 77 से 81 के बीच देशांतर रेखा हमारे उत्तराखंड की स्थिति है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करके गिन लो, यहाँ कहीं भी माना यहाँ पर 77 आ गया, ठीक है। ये कितना है 77, और यहाँ पर कितना है, ये है 81। तो इसके और इसके बीच में आया, ठीक है। और जो 23 23.5 डिग्री सॉरी जो अभी अक्षांश का जो आया था 28 डिग्री से 31 डिग्री तक, ठीक है। माना यहाँ पर कितना है, ऊपर को जाने में यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 31। जो अक्षांशीय विस्तार था वो कितना था, 28 से 31 उत्तर की ओर था, ठीक है। 28 से कितना था, 31 उत्तर की ओर, किसकी ओर, उत्तर की ओर। और जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 77 से 81 किसकी ओर, पूर्व में, पूर्व में ना। तो यहाँ को तो पूर्व ही हुआ, इस साइड को पूर्व हुआ और इस साइड को क्या हुआ, उत्तर हुआ। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर उत्तराखंड की स्थिति होगी। माना यहाँ पर क्या है, ये तो भूमध्य रेखा है, इसको ये मान के चलो, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर क्या है 28 से 31 यहाँ पर माना हो रहा है, और जो ये क्या है, देशांतर रेखा का 0 डिग्री है, ठीक है। ये देशांतर रेखा का 0 डिग्री है। तो 77 से 81 माना यहाँ पर कहीं पर कट हो रहे हैं। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर कट हो रही ना, इस टाइप का जो बन रहा है, यहाँ जो ये स्थिति होगी, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की स्थिति होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है हम स्थित है, हमारा उत्तराखंड यहाँ पर स्थित होगा। मैं आपको सपोज के तौर आगे पीछे भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर ग्लोब पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसी नज़र आएगा, कहीं भी नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहीं कहीं उत्तराखंड की स्थिति होगी, ठीक। चलो, आपको थोड़ा बहुत अगर समझ आया भी होगा तो कोशिश करिएगा समझने की इसको। देशांतरी विस्तार आपको पता है कि 81 में 77 घटाओगे तो 3 डिग्री कुछ ऐसे विस्तार है। इसका जो विस्तार है वो 31 में 28 घटा लो तो इतना इतना विस्तार है, यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री का इनके बीच विस्तार है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो है राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर। जो राज्य की लंबाई है वो कितनी है, 358 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। हाँ, यानी कि इस पॉइंट से, इस फर्स्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट तक, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो, एक सेकेंड, ये जो दूरी है वो है 358 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो है 320 किलोमीटर। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है 625 किलोमीटर। राज्य से लगी जो चीन की लंबाई है, चीन सीमा की, वो है तुम्हारी कितनी, 350 किलोमीटर। तिब्बत की जो सीमा की लंबाई है वो 300 किलोमीटर लगभग है। नेपाल सीमा की जो लंबाई है हमारे उत्तराखंड से लगी हुई 275 किलोमीटर करीबन है। राज्य की देश में स्थिति उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। एंड राज्य की हिमालय में स्थिति पश्चिम मध्य हिमालय में है। राज्य का जो आकार है वो आयताकार है। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रति कितना है, यानी कि जो राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड का वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और आप नीचे को ये सारी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इनको आप देखिए और नोट कीजिए अपने नोटबुक में,
ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखेंगे। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं क्या हैं, राज्य की राजनीतिक सीमाएं क्या हैं, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं, इन सबको आप देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।